बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक एंटीबायोटिक मेडिसन मॉक्सिफ्लॉक्सासिन के बारे में बात करेंगे। तो मॉक्सिफ्लॉक्सासिन टैबलेट, इन्फ्यूजन और आई ड्रॉप्स तीनों फॉर्म में मिलती है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ टैबलेट फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मॉक्सिफ्लॉक्सासिन टैबलेट मार्केट में कौन से ब्रांड नेम से मिलती है, इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और वीडियो के आखिर में हम देखेंगे कि मॉक्सिफ्लॉक्सासिन को कौन से लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉक्सिफ्लॉक्सासिन टैबलेट क्या चीज़ है। तो मॉक्सिफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक मेडिसन है जो कि बैक्टीरिया की वजह से हमें जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, और एंटीबायोटिक का एक ग्रुप जिसे हम क्विनोलोन कहते हैं, इस ड्रग क्लास से ये बिलोंग करती है। मार्केट में इसके ब्रांड्स की बात की जाए तो ये आपको मॉक्सीगेट के नाम से मिल जाती है, एविलॉक्स के नाम से मिल जाती है, मॉक्सीफो के नाम से मिल जाती है, और एमफ्लॉक्स के नाम से मिल जाती है। तो ये इसके चंद मशहूर ब्रांड्स हैं। इन नामों से आप इसे मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि मॉक्सिफ्लॉक्सासिन का जो ब्रांड नेम है ये एरिया और डॉक्टर के हिसाब से चेंज होता रहता है, जबकि इसका जो जेनरिक नेम है यानी मॉक्सिफ्लॉक्सासिन ये सेम रहता है। इसकी टैबलेट की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये 400 mg की स्ट्रेंथ में आती है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो जैसा कि मैंने बताया है कि ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसे हम बैक्टीरियल साइनोसाइटिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बैक्टीरियल साइनोसाइटिस क्या चीज़ है? तो दोस्तों, हमारा जो चेहरा है इसके अंदर बोन्स होती हैं, इसके अलावा हमारी पेशानी में जो बोन्स होती हैं इनके अंदर एयर स्पेसेस होती हैं। तो इनमें बैक्टीरिया की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इनमें सूजन और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इस कंडीशन को साइनोसाइटिस कहा जाता है। तो साइनोसाइटिस को ट्रीट करने के लिए मॉक्सिफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा इसे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, नमूनिया का मसला बन जाए, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नमूनिया की सिम्टम्स का आपको पता है कि इसमें एक तो पेशेंट को बुखार हो जाता है, खांसी वगैरह होती है, फ्लू लाइक सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं। तो नमूनिया को ट्रीट करने के लिए भी मॉक्सिफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा इसे कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब अगर स्किन पर या सॉफ्ट टिश्यूज़ में कहीं इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड है चाहे वो अनकॉम्प्लिकेटेड है, मतलब चाहे वो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ या बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो इन दोनों कंडीशंस में मॉक्सिफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा अगर पेट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी मॉक्सिफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा एक ख़ास किस्म का इन्फेक्शन जिसे हम प्लेगियो कहते हैं, इसको ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लेगियो इन्फेक्शन जो है ये हमारे फेफड़ों में भी हो सकता है, नमूनिया टाइप प्लेगियो भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे स्किन पर जो लंफ नोड्स हैं वहाँ पर भी हो सकता है। तो इन दोनों किस्म के प्लेगियो को ट्रीट करने के लिए मॉक्सिफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये थे इसके यूजेस। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो आम तौर पर इसकी जो डोज़ प्रेस्क्राइब की जाती है वो इसकी 400 mg की टैबलेट दिन में एक मरतबा प्रेस्क्राइब की जाती है। ड्यूरेशन की बात की जाए तो ड्यूरेशन जो है ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है और कौन से मसले के लिए मॉक्सिफ्लॉक्सासिन को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आम तौर पर इसका जो इस्तेमाल करने का ड्यूरेशन है ये 5 दिन, 7 दिन और 14 दिन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो इससे ज़्यादा या कम दिन के लिए भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, मतलब इसके इस्तेमाल से पेशेंट को कौन-कौन से नुकसानात हो सकते हैं। तो इसके जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं इनमें एक तो पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है ये बढ़ जाता है, पेशेंट को सर दर्द का मसला बन सकता है। इसके अलावा पेशेंट को स्टमक प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया यानी पेचस का मसला बन सकता है। तो ये इसके मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, हर पेशेंट में सारे साइड इफ़ेक्ट्स शो नहीं होते। इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से जो इस रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं
उनका इन्फेक्शन का चांस जो है ये बढ़ जाता है, फंगल इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आ सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कंट्रा इंडिकेशंस की, मतलब वो कौन से पेशेंट हैं जो कि मॉक्सिफ्लॉक्सासिन को बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो ऐसे पेशेंट जो कि इससे हाइपर सेंसिटिव हों, एलर्जिक हों, वो इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनकी उम्र 18 साल से कम है, मतलब 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, ये मॉक्सिफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिन्हें जिगर का मसला चल रहा है या फिर ऐसे पेशेंट जिन्हें हार्ट का मसला चल रहा है, वो भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये थी इसकी कंट्रा इंडिकेशंस। अगर वीडियो देखते हुए आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मज़ीद किसी दूसरी मेडिसिन या मेडिकल रिलेटेड टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो उसका भी कमेंट सेक्शन में बता दें। इंशाअल्लाह आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।